नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो किसी ने भी अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे को इन वीडियोस का फुल बेनिफिट मिल सके। ओके बच्चा लोग, अपनी मैथ्स क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.3 पे हैं, जिसमें हमने थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है ये, जिसमें हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसके आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चा, चलो लेट्स बिगिन। एक्सरसाइज इजी है, इसको करने के लॉजिक्स भी मैंने आपको सिखाए हैं। आप ये चेक करो कोई डायरेक्ट एंगल बन रहा है क्या, जिसकी वैल्यू आपको पता है, या ये क्वाड्रेंट में लाई करने वाले एंगल्स बन रहे हैं क्या, तो आप उन्हें चीज करो। अगर इन दोनों में से ही कुछ नहीं हो रहा तो तब फॉर्मूला लगाओ। इन तीनों ही चीजों से आपके ये सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। 10th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अपने 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए और 11th क्वेश्चन को देखिए कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, सी 11, ध्यान से देखिए फॉर्मेट। क्या ये आपको cos a प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मेट दिख रहा है? क्या आपको ये फॉर्मेट दिख रहा है इसका? एक और बात, आप लोग में से बहुत बच्चों के दिमाग में ये वाला फॉर्मूला भी आ सकता है। कौन सा मैम? कॉस ए माइनस कॉस बी का। यस, क्योंकि आप इस पूरे को अगर ए मानो, ठीक है, और इस पूरे को अगर बी मानो, ध्यान से मैं दोनों चीजों से आपका कंफ्यूजन दूर करना चाह रही हूँ। देखो ध्यान से, आप लोगों में से बहुत लोग इसे कॉस ए माइनस कॉस बी भी कह सकते हैं। क्यों? आप ए को कहोगे 3π/4 प्लस एक्स और बी को कहोगे 3π/4 माइनस एक्स, तो कॉस ए माइनस कॉस बी से ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें a प्लस बी बाई 2 माइनस a प्लस बी बाई 2 इस तरीके की चीजें आती हैं, जिसको इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर बिकॉज यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है जिसको सॉल्व करना बहुत इजी होता है, इसलिए हम उस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे मैम? देखो, ये अगर हम a और b अलग अलग माने, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है? cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, जहां पर a है हमारा 3π/4 और b है हमारा x। राइट, विजिबल है सबको? पहले मैं देख लूं। हाँ, a है 3π/4 x, तो 3π/4 प्लस x, 3π/4 माइनस एक्स। ये cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। इसे सॉल्व करना यहाँ बहुत इजी होगा, इसलिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे। ओके बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन देखना बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? आप मुझे खुद बताइए। आप खुद इधर देखिए, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, ये है cos a प्लस बी, ये है cos a माइनस बी का फॉर्मूला, ये है cos a प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ क्या लिखा है? cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है? ये रहा, -2 sin a sin b। और इसे आप निकाल भी सकते हो। कैसे? cos a प्लस बी का ये फॉर्मूला दिया है, cos a माइनस बी का ये फॉर्मूला दिया है, दोनों के बीच में माइनस साइन अगर होगा तो cos a cos b माइनस cos a cos b, ये तो हो जाएगा कैंसिल। राइट, माइनस sin a sin b है, प्लस माइनस भी माइनस बन जाएगा, मतलब माइनस sin a sin b। तो माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b क्या बनेगा?
माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि दोनों में माइनस लगे हुए ना। ये मल्टीप्लाई या डिवाइड में थोड़ी ना है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का साइन आएगा, साइन तो आएगा नेगेटिव। लेकिन माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी वो क्या जाएगा? ऐड, तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए साइन बी। यही तो आया है फॉर्मूला, ये देखिए, ठीक है। अब इससे ये सम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आ जाइए कर लेते हैं, हमने ए और बी तो इसमें लिख ही रखा है, बस अब क्या करना है, लगाइए। -2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला है, ठीक है। -2 साइन ए क्या है भाई? 3π/4 और बी क्या है भाई? बी क्या है भाई? बी है x, तो साइन x, राइट। ये सबको विजिबल है, सबको दिख रहा है। एक बात बच्चा ध्यान में रखना, यहाँ पर cos 3π/4 प्लस x है, मतलब ये एंगल क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, क्योंकि 3π/2 से तो शुरुआत होती है, इसलिए इस एंगल को इस तरीके से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर इधर cos 3π/4 दिया होता, ठीक है, तो एंगल तो क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, लेकिन इसको तोड़ के हम ऐसे दो एंगल्स बना सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता हो, या फिर इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि वो क्वाड्रेंट में लाई करे। ऐसे टाइप के सम्स हम कर चुके हैं। अगर 180 डिग्री से छोटा होता है तो हम ऐसे दो एंगल्स बना सकते हैं दोनों की वैल्यूज हमें पता हो, वरना हम इन्हें तोड़ सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं। हमने ऐसे सम्स एक्सरसाइज 3.2 में बहुत अच्छे से किए हैं, लेकिन बच्चा यहाँ पे cos 3π/4 थोड़ी ना दिया है, 3π/4 प्लस x दिया है, और ये क्वाड्रेंट में भी लाई नहीं करता, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले की मदद हमने ली है, ठीक है। वो 3 स्टेप प्रोसेस जो मैंने बताया, एंगल की वैल्यू पता है क्या, क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या, ये दोनों चीजें नहीं है तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। चल आ जाओ बच्चे, आ जाओ। अब आ गया साइन 3π/4। अब इसे तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ोगे ध्यान से, इसको ब्रैकेट बना रही हूँ सॉल्व करने के लिए। 3π/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 का मल्टीपल जो 3 के सबसे पास हो वो 4 ही होता है, 4 1 जा 4, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, 8 होता है जो बहुत दूर हो जाता है, 4 2 जा 8 होता है जो बहुत दूर होता है, इसलिए हम 4 यूज करेंगे। अब कैसे लिखोगे? 4π - π/4 और साइन x तो है, ठीक है, -2 साइन 4π/4 क्या हो जाएगा? पाई माइनस π/4। इसी तरीके से तो तोड़ते हैं, साइन x लो आ गया। अब तो बहुत इजी हो गया। कैसे इजी हो गया मैम? बड़ा इजी हो गया। साइन पाई माइनस थीटा हो गया ना, ये पाई मतलब ऑड, पाई मतलब ऑड, पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी दिखा देती हूँ, देखो क्या टेंशन है। पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट तो टेन थीटा होती है। पाई माइनस थीटा है मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है कि नहीं? मतलब यह पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, साइन का साइन पॉजिटिव आएगा, साइन थीटा का साइन प्लस माइनस साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा? नहीं, देखो पाई माइनस थीटा है, क्या डिनोमिनेटर में 2 है इधर? नहीं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डजंट चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डजंट चेंज, ओके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा, थीटा क्या है? π/4, ओके, साइन एक्स हो गया सम सॉल्व। ये 180 डिवाइड बाय 4 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, शायद चेक करेंगे। साइन 45 डिग्री 1/√2, बस हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इस सम में। -2 ये होता है 1/√2 इंटू साइन एक्स, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। अब 2 को मैं लिख सकती हूँ √2 इंटू √2, 1/√2 इंटू साइन एक्स, एक √2 से एक रूट कैंसिल, -√2 साइन एक्स, हेंस प्रूव्ड। हाँ तो और क्या, यही तो निकालना है हमें, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? अच्छे से समझा सबको? मैं 2 मिनट में रिपीट कर दूं, देखो या जो इजी फॉर्मेट है बन रहा है cos a + b - cos a - b,
ए है हमारा 3π/4, बी है हमारा x, तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी होता है 2 sin a sin b, ठीक है, -2 sin a sin b, तो -2 sin 3π/4 sin x, 3π/4 को हम लिख सकते हैं 4π - π/4। इस तरीके की चीजों को सोल्व करना हमने एक्सरसाइज 3.2 में सीखा था। तो ये बन रहा है sin पाई माइनस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज तो होगा नहीं इसमें, और बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन भी पॉजिटिव आएगा, तो sin π/4 sin 45 डिग्री वो क्या होता है 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, माइनस का साइन तो मैंने लगा के ही रखा है, √2 से √2 कैंसिल हो गया तो -√2 sin x। सम सॉल्व, ठीक है, ओके चलो आ जाओ जी आ जाओ। अब 12th एंड 13th बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे सिंपल, यस क्यों, डायरेक्ट फॉर्मूला लगना है। तो बच्चा आपके लिए 12th होमवर्क है, 13th मैं कर रही हूँ यहाँ पे। 12th होमवर्क है एग्जैक्टली जैसे 13th कर रही हूँ वैसे ही 12th होने वाला है, बता देती हूँ कैसे। 12th में आपके पास ये साइन स्क्वायर ए, 1 सेकेंड, ट्वेल्थ में आपको ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी वाली चीज कर रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ जो 13 क्वेश्चन में होने वाला है, ठीक है। ये क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जहाँ पे ए क्या है 6x और बी क्या है 4x। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना, ये आंसर आ जाएगा, कोई मेहनत नहीं करनी है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। और वैसे भी फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको 13 क्वेश्चन में बताऊंगी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी का करके, ठीक है। 13 पे आ जाओ, सबको विजिबल है, ठीक है। चलो यहां पर ए क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो मेरे लिए ए है 2x और बी है 6x। सबसे सिंपल दुनिया का ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। दुनिया का मतलब ठीक है, सबसे इजी अभी तक का तो क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है आपके सामने कर रही हूं, माइनस साइन ए माइनस बी है मतलब 2x माइनस 6x इंटू साइन ए प्लस बी है ना, मतलब 2x प्लस 6x। तो ये बन रहा है माइनस साइन 2x माइनस 6x मतलब -4x इंटू साइन 8x। अब देखो ये साइन माइनस है और हम कर चुके हैं, अगर साइन माइनस थीटा हो तो ये माइनस थीटा है, थीटा मतलब यहाँ पे -4x, डाउन साइड एंगल बन रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, डाउन साइड मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है, तो बाकी सब नेगेटिव होता है, मतलब साइन नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन पहले से ही लगा है, एक और माइनस गया तो माइनस माइनस बन गया पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बना, माइनस माइनस पॉजिटिव, क्योंकि ये माइनस पहले से ही है और मैंने ये माइनस साइन 4x भी लिख दिया। समझ आया मैंने किसका लिखा, साइन -4x की जगह मैंने लिखा माइनस साइन 4x। हम सीख चुके हैं ये चीज भी बहुत अच्छे से, माइनस माइनस पॉजिटिव मल्टीप्लाई में भी है, तो ये बन जाएगा साइन 4x इंटू साइन 8x। यही प्रूफ करना था, साइन 4x साइन, इतना सिंपल ही है। a है यहाँ पे 2x, b है यहाँ पे 6x, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस साइन a माइनस b इंटू साइन a प्लस b, सिंपल, माइनस साइन a माइनस b साइन a प्लस b। तो 2x माइनस 6x 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x बना 8x, 2x प्लस 6x बना 8x, 2x माइनस 6x बना -4x। अब साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में डाउन साइड एंगल, नेगेटिव एंगल मतलब डाउन साइड, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है वहां पर सारे के सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं, सिर्फ कॉस
और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा को छोड़ के। तो सिंपल भाई, माइनस साइन, लेकिन अब माइनस, ऑलरेडी माइनस का साइन इधर है तो माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव। तो साइन 4x इंटू साइन 8x, हेंस प्रूव्ड। डन। चलो आगे बढ़े। तो आपका जो बच्चा 12th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, बस वहां पर साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b वाला फॉर्मूला लगाना है। सॉरी, देख लू मैं, हाँ, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जहां a है 6x और b है 4x, बस अप्लाई कर देना है। बहुत, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 क्वेश्चन को करते हैं। 11 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, चलो आ जाइए। 14 क्वेश्चन क्या है? अब 14 क्वेश्चन में पूरा बताती हूँ। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब बच्चा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें 3 चीजें दी हुई हैं। 3 बार फंक्शन आ रहा है। क्या, कितनी बार फंक्शन आ रहा है? 3 बार। तो जब भी कोई ऐसा सम होता है जिसमें 3 बार फंक्शन आता है, तो किसी 2 फंक्शंस को साथ में लो जिसका एवरेज थर्ड फंक्शन बने। क्या बोला मैंने? इसमें 3 फंक्शंस आ रहे हैं, किन्हीं 2 फंक्शंस को साथ में लो जिसका एवरेज थर्ड फंक्शन बने। इधर क्या ले सकते हैं हम? 2x और 6x, क्योंकि 6x प्लस 2x डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज क्या बनता है? 4x। ये राइट। अगर 3 फंक्शन साथ में आ रहे हैं, मैंने क्या बोला, तो उस सम को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? किसी 2 फंक्शंस को, ऐसे 2 फंक्शंस को साथ में लो जिनका एवरेज थर्ड फंक्शन बने। किन्हीं ऐसे 2 फंक्शंस को साथ में लो जिनका एवरेज थर्ड फंक्शन बने। ठीक है, ओके। तो मतलब इधर इन दोनों को साथ में लेना है, सिंपल। तो हम लिखेंगे साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। मैम इससे होगा क्या? अभी पता चल जाएगा क्या होगा। दोनों को साथ में लिख दिया और इसको अलग। अब ये जी बेटा क्या बन रही है? क्या बन रहा है बच्चा ये चीज? साइन a प्लस साइन b, जहां पर a है 2x और b है 6x, और साइन a प्लस साइन b क्या होता है? ये रहा फॉर्मूला, 2 साइन a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2। वो पुट करेंगे अपन, 2 साइन a प्लस b बाय 2, राइट। a क्या है? 2x प्लस 6x, 2x प्लस 6x बाय 2, और कॉस a माइनस b बाय 2 यही होता है, तो 2x माइनस 6x बाय 2। सिंपल। तो ये क्या आ जाएगा? 2 साइन, अभी सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ, प्लस 2 साइन 4x तो है अभी हमारे पास, ठीक है, 8x बाय 2 कॉस 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4 बाय 2 x। ये क्या हो जाएगा? 2 साइन 4x, और ये क्या हो जाएगा? कॉस माइनस 2x। ठीक है, अगेन अब ध्यान से समझो इस बात को। हम क्या समझे? अभी समझ लो बच्चा, अभी समझ आ जाएगा। कॉस माइनस 2x है, मतलब ये क्या है? कॉस माइनस थीटा। माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है मतलब वहां कॉस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? टू साइन 4x कॉस थीटा। थीटा क्या है? 2x। 1 सेकेंड, विजिबल सबको? अब बच्चा एक चीज हम भूल रहे हैं ना, इसमें प्लस 2 साइन 4x, उसको लिख दो यहाँ पे, प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, अब बहुत इजी, कॉमन ले सकते हो कुछ? क्या कुछ कॉमन ले सकते हो? हाँ ले सकते हैं ना मैम, 2 साइन 4x तो लो ना कॉमन। पूछ क्या रहे हो मुझसे? 2 साइन 4x कॉमन लिया, इधर आ गया cos 2x, इधर आ गया +1।
2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x, मैंने कॉमन ले लिया 2 sin 4x, तो इधर क्या आ गया cos 2x, इधर क्या आ जाएगा 1। सिंपल सिंपल। अब बताओ cos 2 थीटा के मैंने आप लोगों को 3-4 फॉर्मूले लिखवाए हैं, अलग 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 डिराइव कर करके। इधर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला भी डिराइव करके ही आया है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसको हमने डिराइव कर करके ये फॉर्मूला देखा था कि cos 2 थीटा, तभी मैंने बोला था cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 3-4 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, मैंने लिखवाए भी हैं, प्लीज उनको अच्छे से देखिए। तो cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मुझे क्या दिया है? cos 2 थीटा प्लस 1। इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो cos 2 थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 थीटा है ना, cos 2 थीटा प्लस 1, तो cos 2 थीटा प्लस 1 क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको तो यही रहने दो, ये 2 cos स्क्वायर थीटा क्या है? x, क्योंकि ये 2x 2 थीटा। सिंपल। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 क्या होता है? 4, तो 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। ये प्रूव करना है क्या? 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, यही तो है, 4 cos स्क्वायर x साइन 4। डन, हो गया प्रूव। देखो मैं वापस से रिवाइज कराती हूँ, आप लोग को ध्यान से देखो। जहां भी 3 फंक्शंस दिए होते हैं तो ऐसे 2 फंक्शंस को साथ में ले आओ जिसका एवरेज थर्ड फंक्शन के बराबर बन जाए। ये ट्रिक होती है इन सम्स को सॉल्व करने की। ठीक है, अब जैसे 2x प्लस 6x 8x, इसका एवरेज क्या होता है? डिवाइड बाय 2 करेंगे 4x, बन गया ये थर्ड फंक्शन के बराबर। मतलब हम साइन 2x को 6x के साथ में लिखेंगे, तो साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ओके मैम। अब बच्चा ये साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला बन रहा है ना, ये जहां a है 2x और b है 6x, तो साइन a प्लस साइन b का क्या फॉर्मूला होता है? ये रहा 2 साइन a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2, वही मैंने करा है 2 साइन a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2। इसे सॉल्व करके आया 2 साइन 4x cos माइनस 2x, ये बन रहा है cos माइनस थीटा, जो क्या होता है? cos थीटा। बताया है मैंने बहुत बार, बिकॉज ये नेगेटिव एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसीलिए। तो ये क्या आ गया? 2 साइन 4x cos 2x। इसमें हमारे पास 2 साइन 4x भी तो बचा है, हमने तो इसे सॉल्व करा है, अभी ये भी तो बचा है। सॉरी ये रहा यहाँ रहा, हमने तो इसे सॉल्व करा है, नॉट दिस। 1 सेकेंड ध्यान से देंगे, इसे सॉल्व करा है, ये चीज अभी भी बची है ना, 2 साइन 4x अभी भी बच गया है ना, तो वही तो लिखा है मैंने, प्लस 2 साइन 4x। क्या मैं कॉमन ले सकती हूँ? हाँ लो ना मैम, 2 साइन 4x कॉमन लो, इधर क्या आ गया? cos 2x, इधर क्या आ गया? 1। अब cos 2x प्लस 1 किस चीज का फॉर्मूला हमें याद दिला रहा है? cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब अगर मैं cos 2 थीटा प्लस 1 कर दूं, क्योंकि माइनस 1 को इक्वेशन की इस साइड ले जाऊं तो क्या होता है? प्लस 1, तो ये क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, वही तो मैंने लिखा है, इसको मैंने क्या लिखा है? 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है? x, तो 2 इंटू 2 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। क्योंकि हमें ये भी देखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्योंकि ये करना है इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया। अगर हमें प्रूफ यहीं तक करना होता तो हम कुछ नहीं करते, यहां तक छोड़ देते। प्रूफ भी देखना पड़ता है ना कि क्या प्रूफ करना है, मतलब इसको ये लिखना जरूरी है, हेंस प्रूफ्ड, राइट? ठीक है, तो बच्चा मेरी एक एडवाइस रहेगी कि जो भी फॉर्मूलेज मैंने आपको लिखवाए हैं उनको प्लीज एक बार खुद से लिख के देखो। जो भी फॉर्मूला लिस्ट मैंने आपको लिखवाई है, सारे फॉर्मूले को खुद से लिख के देखो। ये क्वाड्रेंट का गेम अच्छे से समझो, यहाँ इवन, यहाँ पॉजिटिव, या ऊपर से π/2 से शुरुआत होती है, नीचे 3π/2 से, और ऊपर भी 4 का गैप होता है, नीचे भी 4 का गैप होता है। और ये टेबल को अच्छे से करो, इतना आप अच्छे से करोगे तो आप सारे सम सॉल्व कर लोगे, पर ये चीज आपकी टिप्स में होगी तभी, वरना कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक है, तो खुद से प्रैक्टिस करके एक बार सारे फॉर्मूले शांत दिमाग से लिख लो।
उसके बाद सारे सम आपसे सॉल्व हो जाने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने अभी आपको 12th क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, विच इज वेरी इजी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, राइट, ठीक है। चलो अब हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चे, रेड पेन से करते हैं। 15th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, cot 4x sin 5x प्लस sin x, इधर लिख ही लेते हैं इसे, ठीक है। अब इधर भी तीन है, तीन फंक्शंस है, राइट, लेकिन तीन एक जैसे नहीं है ना, एक cot है, बाकी के दो sin है, और दूसरा इन्होंने हमें सेट बना के पहले से ही दे दिया है। 5 + 3 8, 8/2 क्या होता है 4। दो चीजें जिसे मिला के वो थर्ड फंक्शन का एवरेज बने वो ऑलरेडी दिया है। इधर भी तीन फंक्शन ही है, cot 4x sin 5x 3x, लेकिन इधर हमें दिमाग नहीं लगाना क्योंकि उन्होंने पेयर तो हमें खुद ही बना के दे दिया। ऐसे दो फंक्शंस का पेयर करो जिनका एवरेज थर्ड फंक्शन आ जाए, तो 5x + 3x 8x / 2 4x, तो सही पेयरिंग दी है इन्होंने, कोई गड़बड़ नहीं है, इसी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। बस अब करो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, हाँ जी, तो इसको अपन बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। 15th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क 14th क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 14 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, तो 11th 14th 15 मार्क दीज 3 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। अब sin a प्लस sin b का ये फॉर्मूला बन रहा है, a क्या है 5x, b क्या है 3x, राइट, यही है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, cot 4x को ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, सब सुनिए। तो 2 sin 5x प्लस 3x/2 और cos 5x माइनस 3x/2, बिकॉज cos sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, फॉर्मूला यही होता है, नीचे देखिए 2 sin a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, राइट, ओके। अब इसे सॉल्व कीजिए, अभी cot 4x बच्चा मैंने नहीं लिखा है, पहले हम इसे सॉल्व कर ले, ठीक है। तो 2 sin 8x/2 इंटू cos 2x/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 sin 4x इंटू cos x, ठीक है। बट दिस इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि हमारा कंप्लीट क्या है, cot 4x और 2 sin 4x इंटू cos x, ये चीज है असली, राइट। 2 sin 4x, क्योंकि ये ऐसे है sin 4x cos x, और 2 तो दोनों में ही लगा हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको भी करेक्ट कर दूं ना, यहाँ पे मैं इस तरीके से है, ये sin 4x cos x, इधर 2 लगा हुआ है, cot 4x, सब मल्टीप्लाई में है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, अब आ जाओ। cot 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ, आप मुझे बताइए। cot, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है अभी तक नहीं आया है, तो मैं cot 4x को क्या लिख सकती हूँ, आप मुझे बताइए। cos अपॉन sin, सिंपल, cos x, x इधर है 4x मतलब थीटा, cos x अपॉन sin x, ये लो मैंने लिख दिया, और इधर इंटू और फिर sin 4x cos x, सब कुछ इंटू में ही है, सब कुछ इंटू में ही है इधर। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या आया, cot 4x इंटू 2 cos x। इतना समझ आया सबको, इतना समझ आया सबको, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया, cot 4x को मैंने cos 4x अपॉन sin 4x लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चा, जो मुझे प्रूफ करना है ना, वो उसमें cot x आ रहा है। cot x कैसे आएगा, जब cos x अपॉन sin x हो जाए, मतलब cos x अपॉन sin x हो जाए,
मैंने क्या किया, तीनों मल्टीप्लाई में है ना, तो मैंने cos x को पहले लिख दिया। ये मैं रेड पेन यूज कर रही हूँ। cos x इंटू cot 4x इंटू 2 तो है, लिख सकती हूँ ऐसे, लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है। सॉरी, ये cot नहीं cos है, मैंने इसको कन्वर्ट कर तो दिया, cos है, cos है, ठीक है। ओके, अब मुझे इसे cot बनाने के लिए, क्योंकि मुझे प्रूव यही करना है, इसे cot बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय साइन। तो अगर कोई चीज मैथ्स में डिवाइड होती है तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, मतलब मुझे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, साइन एक्स से, तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो तो मैंने क्या किया, cos x अपॉन साइन एक्स इंटू 2 इंटू cos 4x इंटू साइन एक्स, ठीक है। ये तो बन गया जी हमारा cot x, और ये क्या बन रहा है, इंटू 2 साइन एक्स cos 4x। ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा आपको मैम? क्या ये क्या बन रहा है, 2 साइन a cos b, क्या बन रहा है ये, 2 साइन a cos b, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये बनता है 2 साइन a cos b, क्योंकि साइन a प्लस b जो आता है और साइन a माइनस b जो आता है उसको प्लस करके देखना, यही आएगा। हम सीख चुके हैं अपने फॉर्मूला वाले लेक्चर में इस चीज को बहुत अच्छे से, बस तो और क्या, ये कर लो। इसमें क्या है, अब इधर a क्या है x, b क्या है, b क्या है, b क्या है 4x, ये क्या बन रहा है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये है सिंपल। अब लिखो इसे, कैसे लिखेंगे, cot x तो रहने दो, इंटू इस पूरे का ही तो ये बन रहा है 2 साइन a cos b का ही तो फॉर्मूला बन रहा है क्या, साइन a प्लस b साइन a माइनस b, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, नो 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 सॉरी सॉरी, हाँ यही बन रहा है, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, आई एम राइट राइट राइट, ठीक है। चलो ओके, तो लिखो साइन a प्लस b दैट इज x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस b दैट इज x माइनस 4x, तो ये तो cot x ही रहेगा, इंटू ये क्या आ जाएगा, साइन 5x, ये क्या आ जाएगा, प्लस साइन माइनस 3x, और माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये एंगल नेगेटिव है, मतलब डाउन साइड, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये तो cot x ही रहने दो, इंटू ये तो साइन 5x ही रहने दो, यहां माइनस का साइन लगाना पड़ेगा बाहर, तो प्लस माइनस 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 साइन थीटा, थीटा क्या है 3x, प्रूव्ड। हाँ यही प्रूफ करना है, और क्या, ये देखो एक सेकेंड में दोबारा रिपीट कर रही हूं, सब लोग ध्यान देना, cot 4x साइन 5x प्लस 3x हमें ये चीज दी है। अब यहाँ पे भी 3 फंक्शंस हैं, तो 2 ऐसे फंक्शंस लेने हैं जिसका एवरेज थर्ड फंक्शन हो, लेकिन वो ऑलरेडी हमें सेट करके दिया है, क्योंकि 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइड बाय 2 4, एवरेज 4 आया, cot 4x हमें दिया ही हुआ है। तो अब ये देखो ब्रैकेट में जो है वो क्या बन रहा है, साइन a प्लस साइन b, तो पहले इसे सॉल्व करो, साइन a प्लस साइन b क्या होता है, 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू कॉस a माइनस b बाय 2, वही मैंने करा है, 2 साइन a प्लस b बाय 2 कॉस a माइनस b बाय 2, यही करा है मैंने। तो इससे क्या आ गया, 2 साइन 4x इंटू कॉस x, ये आ गया। अब इसमें cot 4x भी तो है, उसे लिख दो, लिख दिया मैंने, तो cot 4x 2 साइन 4x cos x, ठीक है, cos x, ओके। अब बच्चा cot 4x को मैं क्या लिख सकती हूँ, cos 4x अपॉन साइन 4x लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया। अब मेरे लिखने से क्या हो गया बच्चा, साइन 4x से साइन 4x कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, cos 4x इंटू 2
cos x, ठीक है। ये सब मल्टीप्लाई में है तो मैंने cos x को बाहर निकाल दिया, तो cos x इंटू cos 4x इंटू 2, राइट। अब जो मुझे प्रूव करना है वो है cot x, उसमें cot x आ रहा है। cot x कैसे आ सकता है? जब मैं cos x में डिवाइड कर दूं sin x का, लेकिन अगर मैथ्स में मैं कोई चीज डिवाइड कर रही हूं तो मुझे मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया sin x से। तो cos x डिवाइड बाय sin x इंटू 2 इंटू cos 4x इंटू sin x, जो मैंने मल्टीप्लाई किया। अब cos x अपॉन sin x बन गया cot x, ठीक है। अब इसका क्या होगा जी? ये बन रहा है 2 sin a cos b, ये बन रहा है 2 sin a cos b, where a is x and b is 4x। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b का, बस वो ही मैंने लिखा है। cot x को तो रहने ही दो, फिर इसको मैंने लिखा है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, a प्लस b x प्लस 4x a माइनस b, तो ये बन गया sin 5x प्लस sin, ये बन गया माइनस 3x। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड उसमें साइन नेगेटिव होता है, बस। तो ये साइन बाहर गया, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। तो cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये लो, हेंस प्रूव्ड। अच्छे से सब देख लो, ये पूरा स्टेप है, ठीक है। ये है पूरा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई साइन x, क्लियर? ओके, 100%, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए बच्चा, 16th to 19th क्वेश्चन जो दिए हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 में, वो आपके लिए है होमवर्क। क्यों होमवर्क? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल। उनमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है? साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला, कॉज ए प्लस कॉज बी वाला फॉर्मूला, कॉज ए माइनस कॉज बी वाला फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूले डायरेक्टली उसमें लगने वाले हैं, डायरेक्टली 16th to 19th सब में। इन चारों में से ही कोई फॉर्मूला उसमें लगेगा। इस फॉर्मूला को ओपन करके जो आता है वो डायरेक्ट इसमें लगने वाला है, बस उसको लगाओ और सॉल्व कर दो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 16 to 19, तो वो आपके लिए होमवर्क है। एंड मैंने 12th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया है, क्योंकि एग्जैक्टली 13 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है। इसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछिए, तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर लूंगी। दिक्कत नहीं आती, आप सबने सॉल्व कर लिया तो वो भी मुझे बताइए, क्यों, ताकि मुझे उससे खुशी होगी कि हाँ जी आप सबने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम 20th क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। 16 to 19 आपके लिए होमवर्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया कि उसमें इन चारों में से ही कोई फॉर्मूला लगने वाला है, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, कॉज ए प्लस कॉज बी, कॉज ए माइनस कॉज बी, ठीक है, ओके। एंड मैंने आपको 12th क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, राइट, बिकॉज वैसा ही सेम 13th मैंने कर लिया। तो अब बच्चा आप ध्यान में रखिए, और प्लीज ये सारे क्वेश्चंस को लिखकर खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और पहले सारे फॉर्मूले को एक बार खुद से लिखो, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया, द टेबल, क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आते हैं वो, एंड टेबल मतलब जो एंगल्स वाली टेबल थी हमारी वो, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको प्लीज अच्छे से कीजिए। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो लिस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज है हमारे पास, उसमें मैंने आपको ये दो फॉर्मूलाज नहीं लिखवाए थे। कौन से? ये वाले। तो ये वालों को आपने प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, बस। तो अब हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई, ठीक है, ओके बच्चा लोग। किसी को यहां तक एक भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप करके बिल्कुल पूछ सकते हो आप, ओके बच्चा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगी,
ओके हाँ जी, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं मैथ्स के सारे एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट नोट्स एंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट सब कुछ वही पोस्ट करने वाली हूँ, तो डू ज्वाइन द लिंक। ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।